हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे क्या एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार है नए बच्चों को बता दिया, हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सबसे पहले क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है देख लीजिए, डेली बेसिस पे आपको जो जीके जीएस की क्लासेस सुबह 10 बजे देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो क्लास आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें क्या करेंगे, आगे सीधा इंस्टाग्राम पर पूछेंगे। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करके परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाके आपको क्या करेंगे, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है आपको वो दिया जाता है, जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो जिससे आपकी जो क्लास है कोई भी मिस नहीं होगी, आपको जो एग्जाम का अपडेट भी आपको मिस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जुड़े रहेंगे तो आपका ही प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। और आपसे वैसे एक क्वेश्चन है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो बोल रहा हूँ, आपको क्लियर आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आवाज जो है हमारी क्लियर है कि नहीं, आप लोग प्लीज, ये आपसे वैसे रिक्वेस्ट है कि हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मतलब मैं जो आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपको समझ में आता है या नहीं आता, आप लोग ये हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सही सही से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो सबसे भारी धातु की अगर बात की जाएगी साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा सोना। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोना अत्यंत चमकदार मूल्यवान धातु है, इसका केवल एक स्थिर समस्थानिक द्रव्यमान जो आपका 197 प्राप्त है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने ये क्वेश्चन बोला तो आपको समझ में आया, मतलब आवाज जो है मेरी क्लियर आई, एक एक शब्द आपको समझ में आया कि नहीं वो हमें आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 52 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे आगे से। इनमें से कौन सा स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म अपनाता है, बताइए। इनमें से कौन जो है स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म को अपनाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों वर्म, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। वर्म यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम या वायरस होता है जो अपनी खुद की कॉपी बना लेता है और दूसरे में स्पीयर्ड हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका देखिए 53 नंबर है, बताइए कि कोशिश करेंगे राइट आंसर का सूर्योदय और सूर्यास्त, ठीक है। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, लाल को छोड़कर अन्य सभी जो है रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं इसके वजह से, ठीक है। लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग जो है प्रकीर्णित हो जाते हैं। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने के कारण उस समय जो है लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, बाकी कलर जो है आपका यहाँ पे नहीं पहुंच पाता हमारी आंखों तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 54 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे राइट आंसर का हो जाएगा, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या बताइए। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, संक्रमण से संघर्ष करना। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्वेत रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन होता है संक्रमण से संघर्ष करना, ठीक है, क्लियर हो तो इसके बारे में। चलिए, श्वेत रक्त कोशिकाओं या श्वेताणु ल्यूकोसाइट शरीर की संक्रामक रोगों को बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 55 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती, वो कौन सी होती है बताइए। वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कोई कमी नहीं होती है, वो परत कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सकते समताप मंडल, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समताप मंडल में विक्षोभ न होने के कारण वायु यान जो है उड़ाए जाते हैं। इसकी परत आपकी देखिए 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में ओजोन परत जो है पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 56 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होता है बताइए। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक होता है जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में।
क्लियर? तो आपको जो है क्वेश्चन मतलब क्लियर, आपको आवाज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, हमें आप लोग कमेंट करके फटाफट बताएंगे, ठीक है? गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है, क्या बताइए? गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव क्या है? तो आपका यहाँ पे दिया गया है सच्चाई और अहिंसा, जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है? सच्चाई और अहिंसा जो है, अहिंसा सत्याग्रह दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि सत्य तक पहुंचने और उस पर टिके रहने का एकमात्र उपाय आपका अहिंसा ही है, आपका गांधी जी का कथन है, ठीक है? अगला आपका 58 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जनसंख्या घनत्व से हम समझते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, जो आपका दिया गया पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है? जनसंख्या घनत्व आप कैसे नापते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो लोगों की संख्या है उससे, ठीक है? क्लियर सभी को? अगला आपका देखेंगे 59 नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे संयुक्त का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया गया यहाँ पे सेवा प्रयोजन, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर सभी को? प्रतिस्पर्धा लागत में प्रतिस्पर्धा लागत के साथ साथ जो है उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं, जो है विभिन्न उद्योगों के लिए उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने और सरल सुविधाएं प्रदान करने से ग्राहकों को जो है अधिक शांति प्रदान करता है, ठीक है? याद रखिएगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता जो आपकी यहाँ पे सेवा प्रयोजन नहीं होती, ठीक? क्लियर हो? इसके बारे में निजी संपत्ति का अधिकार होता है, प्रतियोगिता होना होता है और उपभोक्ताओं को चुनाव की स्वतंत्रता होती है इसमें, ठीक है? लेकिन सेवा का प्रयोजन यहाँ पे नहीं होता, ठीक? अगले क्वेश्चन में आपका देखें 60 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे सुनीता सुनीता विलियम्स कौन है? बताइए, सुनीता विलियम्स कौन है? तो सुनीता विलियम्स जो आपकी एक अंतरिक्ष यात्री है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया इसके बारे में? सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती हैं, ठीक है? अगला आपका 61 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुली वाला, ठीक है? काबुल वाली, क्या है? काबुली वाला, ठीक है? काबुली वाला के लेखक कौन होते हैं? सुप्रसिद्ध लेखक काबुली वाला के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर, जो आपका ये वाला विकल्प मतलब ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर देगा, ठीक है? क्लियर सभी को? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखेंगे 62 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर। बोली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? बोली शब्द का जो प्रयोग है निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों हॉकी के खेल में, ठीक है? क्लियर से कोई इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका 63 नंबर, 63 पे से उत्तर का। बारूद का आविष्कार किया था किसने? बताइए, बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बारूद का आविष्कार आपका डॉक्टर गैटिंग ने किया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। बारूद का आविष्कार आपका डॉक्टर गैटिंग ने किया है, ठीक है? क्लियर है? तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। बारूद का आविष्कार रॉज बेकन ने किया था, इसका प्रथम अभिलिखित, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो एक मिनट मुझे क्लियर कर लेने दीजिए। बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रोजन बैकन ने, ठीक है? आपका जो डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है? क्लियर? इसको सही कर लीजिए आप लोग। रोजन बैकन ने किया, ठीक है? बारूद का आविष्कार आपका रोजन बैकन ने किया है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका 64 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। लोह मयात लोहमयता, ठीक है? लोहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है? बताइए, लोहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों लौह धूल, जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अधिक लौह शरीर के विभिन्न अवयवों में एकत्रित होने लगता है। यदि फेफड़े में ऐसा हो जाए तो
सिडोरिस रोग उत्पन्न होता है जो सांस लेना दुर्वास कर लेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, आपका देखेंगे क्या दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे। 65 नंबर, दो आप का क्या मतलब होता है बताइए। दो आप का क्या मतलब होता है, तो दो आप का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि को दो आप कहा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी लबी का पक्का यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 66 नंबर 66 पे बताएंगे राइट आंसर का। एंथेस एंथेस्टिक्स के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है बताइए। एंथेस्टिक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों NO2, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंथेस्टिक के रूप में आपका NO2 जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। इसको जो आपका देखिए लॉफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 67 नंबर पर उत्तर देंगे। लौंग जो है किससे प्राप्त होता है, जड़ से, तना से, पत्ती से या फूल की कली से। तो लौंग जो है हमको प्राप्त होता है फूल की कली से, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखेंगे 68 नंबर उत्तर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण गंगोत्री क्या है। देखिए दक्षिण गंगोत्री की बात की जाएगी साथियों, तो यहाँ पे क्या हो जाए, दक्षिण गंगोत्री आपका यहाँ पे जो दिया गया अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है का जो दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, आपको क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मुझे आप लोग फटाफट आंसर देंगे। ठीक है, जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है बताइए। जापान को जो है लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में है सबसे अंतिम छोर पर। ठीक है, अतः वहां जो है सूर्योदय सबसे पहले होता है। ठीक है, इसके वजह से जो है जापान को द लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए जापान जो है विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहां जो सूर्योदय सबसे पहले होता है, इसके वजह से इसको जो है द लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था बताइए। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज आपका कैप्टन विलियम हॉकिंस था। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 71 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था बताइए। नर्मदा जल विवाद का न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जो है जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यों में जल के बंटवारे को लेकर जो है विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसको लेकर भारत सरकार ने 1969 में जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 72 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से है राज्य सरकार को सौंप सकता है बताइए। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से जो है राज्य सरकार को सौंप सकता है, तो आपका राइट आंसर हो सकता है राज्य सरकार से परामर्श कर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सीएल विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सही को संघ सरकार के किसी भी कार्य को जो है राष्ट्रपति केवल राज्य सरकार के परामर्श के बाद ही राज्य को जो है सौंप सकता है, राज्य सरकार को सौंप सकता है। ठीक है, अगला आपका 73 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की अगर बात की जाएगी साथियों, तो आपका जो है नई दिल्ली में स्थित है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 74 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। संयुक्त का निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या सही नहीं है ना, तो वे महाराष्ट्र में स्थित है, ये बात तो सही है। वे बौद्ध कला से सज्जित, ये भी सही बात है। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, गलत बात है। ठीक है, उनमें जो है फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, ये बात भी आपका सही है। ठीक है, वे जो है प्राचीन में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, यह महाराष्ट्र में स्थित तकरीबन आपकी 29 चट्टानों को काटकर बनी बौद्ध स्मारक गुफाएं द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। ठीक है, देखिए वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, ये बात भी तो आपका सही है ना यहाँ पे। ठीक है,
ये बात भी यहाँ पे सही है, लेकिन उनमें जो है फूल पत्तियों का चित्र नहीं है, आपका गलत है। उनमें जो फूल पत्तियों के चित्र बने हैं, आपका जो डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें। 75 नंबर आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, आर्य समाज का संस्थापक कौन है, बताइए। आर्य समाज का संस्थापक कौन है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दयानंद सरस्वती। जो आपका पहला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। तो आर्य समाज के संस्थापक की बात की जाएगी तो आपके दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ठीक, क्लियर सभी को। तो आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राइट क्लास के बारे में जरूर बताएं। और ये बात तो जरूर बताइए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, समझ में आपको कैसे आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप हमें क्या करेंगे, कमेंट में आंसर इसका देंगे। ठीक है, तो चलिए आपसे आप मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।